दूर फड़कन लागे नाचन लगे मुच्छ के बाल, कट कट बोटी गिरे खेत में उठ उठ करे रुंड वे वार। एक के मारे दुई मर जावे तीसर खौफ खाए मर जाए, बड़े लड़ैया महोबा वाले जिनकी मार सही ना जाए। नमस्कार, मैं सतीश सिंह और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वीर योद्धा आला ऊदल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसिद्ध आला ऊदल 23 मैदान और 52 लड़ाइयों की सप्रसंग व्याख्या है, जिसको सुनकर ही लोग वीरता की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। मध्यकालीन राजपूत समाज में आपसी वैर भाव या विवाह आदि को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती थीं। कन्या के विवाह योग होते ही पिता कई देशों में बारी, नाई, पुरोहित आदि को न्योता देते थे। वर का चयन प्राय तलवार की नोक पर होता था। शादी के इच्छुक व्यक्ति को कन्या के पिता की कुछ शर्तें पूरी करनी होती थी। इन शर्तों को पूरा करने में लड़ाई अनिवार्य सा हो गया था। आलाखंड में प्रेम और युद्ध के प्रसंग घटनाक्रम में सुनाए जाते हैं। पूरे काव्य में नैनागढ़ की लड़ाई सबसे रोचक व लोकप्रिय मानी जाती है। अन्य कई लोक गाथाओं की तरह आला ऊदल भी समय के साथ अपने मूल रूप में नहीं रह गया है। इसने अपने आंचल में 900 वर्ष समेटे हैं। विस्तार की दृष्टि से यह राजस्थान के सुदूर पूर्व से लेकर आसाम के गांवों तक गाया जाता है। इसे गाने वाले अल्हैत कहलाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से यह आला छंद में गाया जाता है। हमीरपुर में यह गाथा सैरा या आल्हा कहलाती है के अंश पावड़ा, समय या मार कहे जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न भाषाओं में गायक इसे गाते हैं तथा अपनी तरफ से जोड़ तोड़ के लिए स्वतंत्र रहे हैं। इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आते आते इसमें बदलाव की संभावना बनी रही। यह वीर गाथा इतिहास सिद्ध 3 प्राचीन राजाओं से संबंध है। दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान यानी पिथौरा, कन्नौज के राजा जयचंद राठौड़ तथा बुंदेलखंड महोबा के चंदेल राजा परमाल देव। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद राठौड़ दिल्ली के अनंगपाल तोमर के वंशज थे। उनकी मृत्यु के बाद जेठ होने के कारण जयचंद सिंहासन के अधिकारी थे, किंतु पृथ्वीराज को राजा बना दिया गया। इसलिए जयचंद और पृथ्वीराज में आजीवन वैर रहा। पृथ्वीराज और चंदबरदाई मुसलमानों के हाथ युद्ध करते हुए थानसेर की लड़ाई में 1113 ईस्वी में मारे गए थे। कन्नौज पर कब्जा किया जा चुका था। जयचंद का 1114 ईस्वी में शहाबुद्दीन के हाथों कत्ल हुआ। उनका पुत्र मारवाड़ चला गया, जहां उसने अपना राज कायम किया, जो अब जोधपुर कहलाता है। परमाल देव चंदेल ने 1165 से 1202 ईस्वी तक राज किया। 1182 ईस्वी में लगभग पृथ्वीराज ने उन्हें महोबा से बेदखल कर दिया था। अंत में 1203 ईस्वी में महोबा मुसलमानों के अधीन चला गया। परमाल देव चंदेल नानुक के वंशधर थे, जिसने 900 ईस्वी के लगभग बुंदेलखंड में अपना राज्य स्थापित किया था और खुजराहो नामक गांव को राजधानी बनाया था। यही परमाल देव चंदेल महोबा के वीर आला के स्वामी तथा अभिभावक। आलाखंड उपयुक्त चौहान चंदेल राठौड़ों के इर्द गिर्द घूमता है। जनश्रुतियों में घिरी गाथा इतिहास से भटक जाती है। तदनुसार परमाल पराजित हो राज्य से चले गए थे, जहां अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी वह अंतिम चंदेल राजा थे। जबकि ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 20 साल बाद भी हम उन्हें कुतुबुद्दीन के विरुद्ध कालम में युद्धरत पाते हैं। वह अंतिम चंदेल राजा भी नहीं थे। उसके बाद भी अनेक चंदेल सिंहासनसीन हुए। 1205 ईस्वी से पहले परमालदेव के पुत्र त्रिलोक वर्मन ने मुसलमानों को हराकर अपना राज्य पुनः हासिल किया था। किंवदंती के अनुसार परमाल ने सारे भारत पर विजय पाई थी। पहला नगर महोबा था, जिसका राजा वासुदेव परिहार था। राजा वासुदेव के 3 पुत्रियां मल्हना, दीवला, तिलका तथा एक पुत्र माहिल महला था। मल्हना महोबा के राजा परमाल की पत्नी थी। परमाल माहिल का बड़ा सम्मान करता था, किंतु माहिल अपने पिता को पराजित करने वाले परमाल को कभी क्षमा नहीं कर पाया। वही परमाल के पतन का कारण सिद्ध हुआ। पूरे आलाखंड में माहिल सातिर और चुगलखोर पात्र की भूमिका अदा करता है। परमाल को 2 बनाफर राजपूत सेवक थे, दक्षराज और वक्षराज। परमाल ने दक्षराज के साथ अपनी रानी मल्हना की बहन दीवला का और वक्षराज के साथ तिलका का विवाह कर दिया था। दक्षराज के आल्हा और ऊदल एवं वक्षराज के मलखान और सुलखान नामक पुत्र हुए। दक्षराज के यहाँ किसी अहिर स्त्री से अवैध पुत्र भी पैदा हुआ था, जिसे नदी में बहा दिया गया था। सौभाग्य से उसे पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचा दिया गया था। चौहान ने पुत्रवत इसकी देखरेख की थी। यही चौड़ा कालांतर में चौहान सेना का अधिपति बना। आलाखंड की अंतिम लड़ाई में इसे आल्हा ऊदल यानी सौतेले भाई के विरुद्ध युद्धरत पाते हैं। एक किंवदंती के अनुसार
दक्षराज की कोई पुत्री भी थी जिसका सिंघा नामक पुत्र था। राजा परमाल और रानी मल्हना का एकलौता पुत्र ब्रह्मा था। पिता की सहमति के बिना वह पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला से विवाह कर लेता है। गौने से पूर्व ही बेला विधवा हो जाती है क्योंकि ब्रह्मजीत उरई की लड़ाई में मारा जाता है। इस काव्य में यह दिखलाया गया है कि अपनी आन व शान रखने के लिए छोटी सी छोटी बात पर भी लड़ाई छिड़ जाया करती थी, चाहे वह विवाह प्रांत गौना हो या सौंदर्य प्रेम। देवी देवताओं के प्रति पूज्य भाव इस गाथा की खासियत थी। महोबा की मनिया देवी का मंदिर है, वह बनाफरों की उपासना बताई गई है। प्रत्येक लड़ाई के वर्णन के प्रारंभ में सुमिरन गाथा का अंग है। कहते हैं कि देवी शारदा के वरदान से तो आल्हा मालामाल है, उसे तलवार में विश्व नष्ट करने की शक्ति मिली है, वह अजर अमर है। गाथा में कुछ कमजोरियां भी हैं। द्वंद्व या सामूहिक लड़ाइयों के वर्णन में अतिशयता है। लड़ाइयों में कहीं कहीं केवल पात्रों के नाम बदल जाते हैं, शेष घटनाएं वही रहती हैं। पुनरावृत्ति से थकान होती है। भौगोलिक ज्ञान की प्रत्याशा भी व्यर्थ है। कुछ नगर गढ़ों का तो निश्चय ही नहीं हो पाया है। एक लड़ाई में लाखों को मारा जाना साधारण सी बात है। पशु पक्षी इस लड़ाइयों में साधक या बाधक दिखाए गए हैं। उड़ने वाले बछेड़े हैं, जादूगरनियाँ हैं, विडनियाँ हैं। कबंध युद्धरत दिखाए गए हैं। बुद्धिजीवी श्रोता के लिए उन्हें हजम करना मुश्किल है। स्थान भेद और बोली के साथ गाथा के पात्र भी बदले हैं। कन्नौजी तथा भोजपुरी पाठ में आल्हा का विवाह नैनागढ़ की राजकुमारी सोनवती से हुआ था। पश्चिमी हिंदी पाठ में हरिद्वार के राघव मच्छ की पुत्री माछिल उसकी पत्नी थी। पूरा आला खंड सुनने पढ़ने के उपरांत ऊदल की वीरता के कारनामे, हर लड़ाई में उसकी चमकती हुई तलवार श्रोता या पाठक को सोचने को बाध्य करती हैं कि इसका नाम आलाखंड क्यों पड़ा। अलहतों का विश्वास है कि धीर वीर आल्हा महाभारत के युधिष्ठिर का प्रतिरूप हैं और उसका भाई ऊदल अर्जुन का। आल्हा की तलवार में सर्वनाश करने की शक्ति है, किंतु वह उसे प्रयोग में नहीं लाता। दक्षराज वक्षराज बुंदेलखंड के बनाफर राजपूत थे। बनाफरों की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग मान्यताएं हैं। जायसवाल के अनुसार मगध में कनिष्क का राज्यपाल बनस्वर था। वह ईस्वी सन के प्रारंभ में विद्यमान था। ग्रियसन का मानना था कि बनाफरों की कथाएं यद्यपि महोबा से संबंध है तथा इन क्षेत्रों में अब भी बनाफरी बुंदेली बोली जाती है, किंतु संभवतः वे बक्सर से आए थे। महोबा में इस जाति के पूर्वज 4 अधिपति बक्सर में रहते थे, दक्षराज, वक्षराज, रहमल और टोडर। जब माड़ो के राजा जंबा के पुत्र ककिरंधा ने हमला किया था तो चारों ने बड़ी दिलेरी से सिंह द्वार की रक्षा की थी और ककिरंधा को हरा दिया था। परमाल ने उन्हें अपने यहाँ रख लिया था। विवाह उपरांत दक्षराज के आल्हा ऊदल तथा वक्षराज के मलखान सुलखान नामक पुत्र हुए थे। इनकी माताओं को लेकर भी स्थान और बोली के भेद से कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। देवी और वीरमा ग्वालियर के राजा दलपत की पुत्रियां थीं। दोनों अहिर कन्याएं थीं। दक्षराज और वक्षराज एक दिन शिकार के लिए जंगल में गए। उन्होंने 2 भैंसों को लड़ते देखा। राह में रुकावट आते देख अहिर बालाओं ने दोनों भैंसों को एक एक सिंग से पकड़कर पटक दिया, यह सोचकर कि ऐसी बालिष्ठ बालाएं अवश्य पराक्रमी संतान पैदा करेंगी। दक्षराज और वक्षराज ने उनसे अविलंब विवाह कर लिया। इस जनश्रुति का सर्वाधिक प्रसार है। एक बार चंदेल राजा परमार कजरी वन में शिकार खेलने गए। वहां माता पिता से बिछड़े 2 बालकों को देखा। राजा उन्हें हाथी पर बैठाकर महोबा के राजप्रसाद में ले आए। रानी मल्हना के आग्रह पर परमाल ने उन्हें पुत्र रूप में अंगीकार कर लिया। दक्षराज का दीवला से तथा वक्षराज का तिलका से विवाह कर दिया। चंदेल राज ने अपना राज्य तथा सेना इन दोनों में आधी आधी बांट दी। आल्हा ऊदल के माता पिता को लेकर गाथा में कोई विकल्प नहीं मिलता। दोनों दक्षराज और दीवला के पुत्र थे। कन्नौजी पाठ के अनुसार आल्हा का जन्म 10 पूर्वा में हुआ था। आल्हा की जन्म तिथि जेठी दशहरा बताई जाती है। आल्हा से ऊदल लगभग 12 वर्ष छोटा था। पिता की हत्या के बाद उसका जन्म हुआ था। इस संबंध में उसे पहली बार माहिल के कटु वचन से पता चलता है। आज के लिए बस इतना ही। तो कैसी लगी आपको आल्हा और ऊदल की कहानी, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।